नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह पार्ट 18 है। इससे पहले मैंने 17 पार्ट्स और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्नों का, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सभी पार्ट्स को एक बार ज़रूर देखें जिनका भी रेलवे एएलपी, आरपीएफ एसआई व टेक्नीशियन एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर द्वारा रेलवे के सारे एग्ज़ामों में पूछे गए ही 20 वर्षों के साइंस के प्रश्न हैं और इस वर्ष भी एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट किए जा सकते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें सारे प्रश्नों को। बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा में संपर्क में यह आग पकड़ लेता है, इस कारण इसे रखा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा या आयरन पाया जाता है। फिर अगला है, किस विटामिन के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं, तो आंसर हो जाएगा XY और स्त्रियों में YY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम धातु। फिर अगला प्रश्न है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा फीमर हड्डी। फिर अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा HIV का परीक्षण है। फिर अगला प्रश्न है, रक्ताल्पता किसके अभाव के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड के कारण। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में बदलता है। फिर अगला है, आवेग को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बल इंटू समय से। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है। फिर अगला है, हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। फिर अगला है, कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम कहता है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। फिर अगला है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने किया था। फिर अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है। फिर अगला है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 है। फिर अगला प्रश्न है, किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी धातु में। फिर अगला है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर अगला है, RRC अहमदाबाद 2013 में पूछे गए प्रश्न, अमीबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव।
फिर अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीले रंग का होता है। फिर अगला है किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन विधि के द्वारा। फिर अगला है पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां जो हैं ग्रहण करती हैं। फिर अगला है बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। फिर अगला है आरआरसी कोलकाता में पूछे गए प्रश्न दाद होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। फिर अगला प्रश्न है कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। फिर अगला है त्वरण की एसआई इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अगला है बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। फिर अगला है सबसे बड़ी सजीव पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। फिर अगला है पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने। फिर अगला प्रश्न था अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने के तापमान पर जल का क्वथनांक है? तो आंसर हो जाएगा 273 अंश। फिर अगला है लोहे में जंग लगना उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण क्रिया का। फिर अगला प्रश्न है किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का। फिर अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। फिर अगला प्रश्न है कार्बन विद्युत का है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे खराब चालक। फिर अगला प्रश्न है पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रापगामी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। फिर अगला प्रश्न है धोने का सोडा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है मुंह में ही लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च को पचा देती है। फिर अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है? तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। फिर अगला प्रश्न मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर अगला है लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। फिर अगला है चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। फिर अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। फिर अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वाल्व पाए जाते हैं। फिर अगला है दही में मौजूद अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर अगला प्रश्न है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। फिर अगला प्रश्न था पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूड़ा से। फिर अगला प्रश्न है कौन सा धातु एक द्रव है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा एक द्रव है। फिर अगला प्रश्न है सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है, इस कारण। अगला है मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरा के। फिर अगला प्रश्न अहमदाबाद 2014 में पूछे गए हैं। आँखों की रेटिना कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमरे के फिल्म की तरह। अगला है दूरी की इकाई नाटिकल माइक उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नौ संचालन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्यतया विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस होता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न पारा किससे निकाला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिने बार से। अगला है न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक ने की थी। अगला एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू के रोएंटजन ने किया था। अगला है गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावण। अगला प्रश्न है सिरका का मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। अगला है प्रोटीन से क्या बनती है, तो आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है आरआरसी चेन्नई 2014 में पूछे गए क्या कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोमाइन जो है कमरा तापमान में द्रव रूप में पाया जाता है। अगला है तिल चट्टे का खून होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगहीन होता है। अगला है गति की मूल इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला है वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा प्लाविका से। अगला प्रश्न है शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, तो आंसर हो जाएगा खमीरीकरण। अगला प्रश्न है जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता, तो आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, तो उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा घर्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। अगला है वर्णांध रोग का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन ने किया था। अगला है रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है, तो आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा 270 हड्डियां। अगला है कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। अगला प्रश्न है ल्यूकीमिया किसका कैंसर है, तो आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक का। अगला है सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा कोरोना कहलाता है। अगला है डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा TNT। अगला है शिशु का लिंग निर्धारित होता है, तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों के द्वारा। अगला एम्पियर इकाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की। अगला है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला है धुआं निर्मित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस में ठोस के फैलने के कारण। अगला प्रश्न वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अगला पेस मेकर किससे संबंधित होता है, तो आंसर हो जाएगा गुर्दा से। अगला है पैथोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आंसर हो जाएगा रोगों का अध्ययन। अगला आरआरसी गोरखपुर के पूछे गए प्रश्न CNG किसका अल्पनाम है, तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। अगला है रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कोण के मापन में।
अगला, हीरा मूलतः किस प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन का एक प्रकार होता है। अगला, अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रवण होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl कहते हैं। अगला है, सिरके में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला, प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तो आंसर हो जाएगा तीव्रता। RRC इलाहाबाद का प्रश्न, बफर विलयन से होता है? तो आंसर हो जाए किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। फिर अगला प्रश्न, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है? तो आंसर हो जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन्स। अगला है, कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रजनन से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। फिर अगला है, दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा साइनेप्स। फिर अगला है, दुग्ध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। फिर अगला है, प्लाज्मिड है? तो आंसर हो जाएगा जीवाणु में उपस्थित DNA। फिर अगला प्रश्न है, जल ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा फलीदार पादप में। फिर RRC गुवाहाटी के प्रश्न, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बोरेक्स के रूप में। फिर अगला है, रासायनिक समीकरण पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं के सापेक्ष संख्या। फिर अगला है, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? तो आंसर हो जाएगा बायल का नियम। फिर अगला है, दूध उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा जल इमल्सन में तेल का। फिर अगला है, किस तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें होता है? तो आंसर हो जाएगा समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। फिर अगला है, ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन के साथ न्यूनीकरण। फिर अगला है, वाय अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा? तो आंसर हो जाएगा काला। फिर अगला है, तपेदिक का कारण जनित कारक है? तो आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम। फिर अगला, एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस ने किया था। फिर लास्ट है, विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? तो आंसर हो जाएगा एनीमिया, जिसे रक्तहीनता कहा जाता है। तो ये थे 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के साइंस के हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।